झारखंड की बंजर भूमि को हरा भरा करने के लिए सरकार द्वारा कांटा रहित कैक्टस की खेती की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव अवध नारायण प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड की कुल 68% बंजर भूमि को जीवित बनाने के साथ साथ उसे उपयोगी और कमाई का जरिया भी बनाने की पहल कर रही है। ग्रामीण विकास विभाग के तहत झारखंड स्टेट वाटर शेड मिशन के तत्वावधान में प्रमोशन ऑफ स्पाइनलेस कैक्टस प्लांटेशन एंड कल्टीवेशन पर आयोजित कार्यशाला में उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कार्यशाला में वाटर शेड क्षेत्रों से आए किसानों से कहा कि वे सिर्फ जमीन दें और देखभाल की जिम्मेदारी उठाएं। विभाग उसके साथ कैक्टस की खेती की सारी जरूरतें पूरी करेगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल विभाग राज्य की 157 हेक्टेयर भूमि पर में कैक्टस की प्रायोगिक खेती की शुरुआत करने जा रही है। खूंटी जिले में इसका प्रयोग शुरू हो गया है। केंद्र प्रायोजित इस योजना का मुख्य उद्देश्य बंजर भूमि का सतत विकास करना है, साथ ही वाटर शेड विकास, पारिस्थितिक संतुलन में सुधार, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और लोगों की आजीविका को बढ़ाना है। कार्यशाला में बताया गया कि कांटा रहित कैक्टस की खेती से बंजर भूमि को जहां नया जीवन मिलेगा, वहीं कैक्टस से कई तरह के उत्पाद बनेंगे जो किसानों की आय में इजाफा करेंगे। बताया गया कि कैक्टस से जैव उर्वरक, पशु चारा, खाद्य पदार्थ, जैव ईंधन, कृत्रिम चमड़ा आदि का निर्माण किया जाएगा। साथ ही कैक्टस के कारण भूमि का जल संचय विकसित होगा, पर्यावरण को भी लाभ पहुंचेगा। कार्यशाला में बाहर से आए विशेषज्ञ बी.के. झा और नेहा तिवारी ने कैक्टस प्लांटेशन के तकनीकी पहलुओं पर में प्रकाश डाला। कैक्टस के पौधे तैयार करने से लेकर के इनकी सिंचाई, देखभाल और उत्पादन की मार्केटिंग तक की विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि कैक्टस 25 साल तक फलता फूलता रहता है। इसकी खेती में पानी की काफ़ी कम ज़रूरत पड़ती है। कार्यशाला में ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव अवध नारायण प्रसाद, संयुक्त सचिव प्रमोद कुमार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर जगन्नाथ उराव, होर्ट के वैज्ञानिक बी.के. झा, NADICARDA की डॉक्टर नेहा तिवारी मौजूद थी। TSA लैब न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ।